आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सेस इन द गिवन फिगर। सो गाइस, एक फिगर दिया गया है, फिगर बोले तो डायग्राम दिया गया है। वो डायग्राम पे जो कोऑर्डिनेट्स मार्क किया गया है उसको हमें निकालना है, जो पॉइंट्स मार्क किया गया है उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर पाते हैं। तो इसको करने के लिए मैं पहले वो डायग्राम को आपके सामने ले आता हूँ। अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा, बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये डायग्राम हमें क्या दिखा रहा है। देखिए, ये डायग्राम में कुछ पॉइंट्स दिया गया है, वो पॉइंट्स के बारे में उसका कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो पहला पॉइंट हम लोग ए बी सी डी जो जैसा है वैसे ही उठाएंगे। तो पहला हम लोग ए पॉइंट को उठाएंगे। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो ए पॉइंट में क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल लगाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ए पॉइंट, देखिए ये है ए, और ए पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे 4 के ऊपर ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट 4 के ऊपर है एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस कहाँ गया, वाई एक्सिस की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग ये जो सेंटर वाला है उसको ही लेके चलेंगे, इसको 0 बोल के लेके चलेंगे वाई एक्सिस। तो हम लोगों का क्या होगा आंसर इसका, ए का आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स बोले तो गाइस हम लोगों का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि हम लोग लिखते हैं एक्स कमा वाई। तो अभी यहाँ पर ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स हमें मिल गया 4 और वाई मिल गया 0। तो यही है ए का कोऑर्डिनेट्स। अभी ए का कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम लोग बी का कोऑर्डिनेट्स के तरफ हम लोग अभी बढ़ेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट, बी का पॉइंट कहां पर है, 3 के ऊपर है। अगर आप लोग देखेंगे बी 3 के ऊपर है, वाई एक्सिस में 3 के ऊपर बी का पॉइंट है, और एक्स एक्सिस में 0 के ऊपर रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये 0 के ऊपर रहेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, और b इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0। हम लोग का यहाँ पर x क्या है, 0 है, 0,3। ये भी हो गया। अभी c के ऊपर ध्यान देते हैं। तो c देखिए, x का जो नेगेटिव साइड है, लेफ्ट साइड है, x एक्सिस का लेफ्ट साइड पे c है, और c कहां से शुरू हो रहा है, -5 पे शुरू हो रहा है। और y एक्सिस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो y एक्सिस यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम लोग c को लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, और c इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -5, क्योंकि x एक्सिस का नेगेटिव साइड पे c है, तो ये -5 पॉइंट के ऊपर c है, तो इसलिए मैं -5 लिख रहा हूँ, और y एक्सिस का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया गया है। तो चलो ये भी हो गया। अभी d पॉइंट के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। d पॉइंट देखिए, d पॉइंट कहां पर है, y एक्सिस का नेगेटिव साइन के ऊपर है, जो -4 है, और x एक्सिस का कहां पर होगा, सेंटर पे होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए x एक्सिस का 0 के ऊपर होगा। तो मैं लिख सकता हूं d इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमेशा x कमा वाई जैसे कि हम लोग दिखाते हैं, और d इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, और y क्या होगा, -4 हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। अभी पॉइंट E के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। पॉइंट E को भी हम लोग x कमा वाई जैसा दिखाएंगे। तो यहाँ पर E क्या हो जाएगा, अगर आप लोग E देखेंगे तो E पॉइंट 1 से पहले है, 1 से पहले E पॉइंट है, जिसका वैल्यू दिया गया है 2/3 दिया गया है, और वो x एक्सिस के ऊपर है। तो x एक्सिस के ऊपर E का पॉइंट है, कितना है, 2/3 है, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं गया, तो इसलिए y का वैल्यू 0 है। तो मैं यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ। तो ऐसे करके हम लोग इसका सारे पॉइंट का आंसर निकाल दिए। ये सब निकालने के बाद अगर आप चाहें तो एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये जो जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा था हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ए, नहीं तो हम लोग जस्ट ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे, देखिए नंबर 1 लिख सकते हैं, ए पॉइंट, पॉइंट ए का हम लोग जो निकाले, ए पॉइंट बोल के मैं लिख सकता हूँ। ए पॉइंट के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी एक्स एक्सिस point A is at 4, or on the y axis
on the y-axis point A is at 0. Therefore coordinates x comma y is equal to 4, 0. मैं आपको एक करके दिखा दिया। अब इसी तरह से सारे के सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख के अपने तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि ए पॉइंट बोल के मैं लिख के शुरू किया, आप लोग बी पॉइंट बोल के लिख के कर सकते हैं। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी था, मैं आप लोगों को समझा रहा था बल्कि थोड़ा टाइम लिया, नहीं तो आप ऐसा करके बहुत इजीली 5 मिनट के अंदर पूरा इसको करके आप रख सकते हैं। फिर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं।